नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पर आज हमारे साथ हैं संदीप कुमार। संदीप कुमार जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सपना है कि एक बड़ा अधिकारी बनना है और इस देश में की सेवा करना है। उस तैयारी के साथ-साथ संदीप संविधान को भी पढ़ते हैं। संदीप अपने गाँव में अन्य युवाओं को भी प्रेरित करते हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सिद्धांत दिया था, जिसको हम एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज बोलते हैं, यानी कि बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित करो, संगठित और संघर्ष करो, उस नारे को, सिद्धांत को गाँव के युवाओं के बीच फैलाने का काम करने वाले संदीप आज हमारे साथ युवा दस्तक पर है। युवा दस्तक जो भारत के संविधान दिवस से शुरू किया गया एक ऐसा कैंपेन जहां युवा आते हैं, अपनी बात रखते हैं, संवैधानिक मूल्यों की चर्चा करते हैं और अपने गांव में बदलाव के लिए कोशिश करते हैं और एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही गांव के आखिरी कोने में बसे लोग, खास तौर से दलित वंचित समुदाय के युवाओं को प्रेरित करना, उनके अंदर संवैधानिक मूल्यों को डालने का काम करने वाले संदीप आज युवा दस्तक पर है। हम उनका स्वागत करेंगे और जानेंगे उनके संघर्ष सफ़र की कहानी, क्या उनके सपने और क्या वो युवाओं के साथ मिलकर के इस देश में करना चाहते हैं। तो संदीप, आपका स्वागत है युवा दस्तक पर। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार है। जी। पहले तो सब लोगों को जय भीम। जय भीम। मेरी पढ़ाई, हमारे पिताजी किसान हैं और ज़्यादा खेती नहीं है, जोते रहते हैं, उससे कुछ खर्चा चलता रहता है घर का। जब मैंने इंटर किया तो उसके बाद उरई गया, तो डीवीसी में हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर एक जगह हम कंप्यूटर सीखने गए, तो हमारी देखो मैथ सही थी, इंग्लिश सही थी, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स सही नहीं था। तो इसलिए वहाँ पर डीवीसी में हम फेल हो गए, क्योंकि वहाँ पर हमने पढ़ाई नहीं कर पाई। तो जहाँ हम कंप्यूटर कोचिंग ले रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने, सर ने जो सलाह दी हमको कि ऐसा करो तुम कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर लो। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे ये नहीं बताया कि जो प्रथम ईयर होता है बीटेक का, फर्स्ट ईयर, उसमें भी विज्ञान, उसमें भी ये जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये भी होती है। तो हमने सोचा नहीं होगा, तो चल केवल कंप्यूटर सीखना हो, तो हम वहाँ पर चले गए। तो जब वहाँ पहुँचे, ले लिया हमने, 1 साल हमारी बर्बाद चली गई। उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा हमने टोटल इंग्लिश में था, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि इंग्लिश कर लेंगे। लेकिन जब हमको पता पड़ा कि वहाँ पर केमिस्ट्री है, जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक का एक सब्जेक्ट था, उसमें थी फिजिक्स थी, एक फिजिक्स का सब्जेक्ट था, तो ऐसे 2-3 सब्जेक्ट थे जो हमें नहीं आ रहे थे। तो उसमें खूब पढ़ाई की। पहले तो यहाँ से गए, जब पूरा सब्जेक्ट हिंदी मीडियम से थे, जब पूरा इंग्लिश में टोटल देखा और पढ़ाई की, तो हमारी वहाँ पर हिम्मत नहीं हुई पढ़ने की, बिल्कुल। तो हम वहाँ से छोड़ के चले आए। 1 महीने की मैंने स्टडी और छोड़ के चले आए। उसके बाद हमारे साथ एक और लड़का गया था, वो तो काफ़ी होशियार था, लेकिन उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, इसलिए वो भी हमारे साथ चला आया। उसके बाद जब घर वालों ने और फिर गांव के लोगों ने कहा, वो देखो भाग गया, बड़ा होशियार बनता था, तो गार्जियन को लगा कि अब क्या किया जाए, ये तो काफ़ी इंसल्ट की बात है। तो उन्होंने हमको केवल एक ही सलाह दी कि देखो ऐसा करो, तुमने 1 साल बर्बाद कर ही दी, ये भी साल बर्बाद तो होनी ही है तुम्हारी, तो ऐसा करो, तुम जब बर्बाद होनी ही है तो क्यों ना तुम वहीं जाके पढ़ाई करो, फेल ही तो होगे, रिजल्ट कुछ भी आएगा तो फेल तो आएगा, उसके अलावा कुछ तो आएगा नहीं, तो पढ़ाई करके तो देखो, फेल हो जाओ तो भागे आना। तो इसी, जब उन्होंने, पिताजी ने जब घर बनाया, उसके बाद वहाँ पहुँचाया, तो वहाँ पर एक से एक इंग्लिश मीडियम के लड़के, 95-96% वाले इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने वाले, वहाँ को समझ में ना आए। उन्हें देखकर पहले तो हुई थी दमकच्ची, फिर उसके बाद सोचा चलो गार्जियन ने छूट दे दी है कि अगर पढ़ो मन लगा के, अगर फेल हो रहे तो फिर अपने लौट आना। तो उसी बेस पे हम वहाँ पर पढ़ने लगे, स्टडी की। मैथ तेज था, इंग्लिश की हमने हाई स्कूल इंटर में मीनिंग काफ़ी तैयार की थी, तो उसके बेस पे हमें थोड़ा सरल लगने लगा। तो मैथ के कारण मैथ हमारा अच्छा हुआ वहाँ पर, और बाकी और सब भी सब्जेक्ट थे, उसको हमने दिन रात मेहनत की, बराबर ये मानो कि 15 घंटे लगातार पढ़ाई की। तब रिजल्ट धीमे धीमे जब एग्ज़ाम हुआ, तब हमने देखा, तो वहाँ पर बच्चे कह रहे, जो एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं वो कह रहे
कि हमारे 99 का गया या हमारे 70 का गया, लेकिन हमारा तो 60-70 का ऐसा ही रेशियो था बस। तो जब ये हुआ तो उसके बाद जब रिजल्ट आया जनवरी में, क्योंकि उसमें एक साल में 2 सेम होते हैं, जब रिजल्ट आया तब हमने देखा। तो जब वहाँ पर देखा तो जब मोबाइल तो थे नहीं, तो ऐसे ही लड़के और होंगे रुपए वाले, तो उनके पास मोबाइल थे, उन्होंने देखे। हमें तो रिजल्ट का पता नहीं पड़ा। तो वहाँ पर इस कॉलेज में पहुँचे तो काफ़ी लड़के कहने लगे टॉपर आ रहा है, टॉपर आ रहा है। हमने कहा ये क्या है? तब हमारी रैंक उसमें पूरे कॉलेज में 5वीं पे थी, बढ़िया। 5वीं पे। उसके बाद जब हमको इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब तो हम कर ही सकते हैं। जब उसके बाद हमने फिर मन लगाया तो हमारा सब्जेक्ट एक सी लैंग्वेज आ गया, कंप्यूटर की होती है सी लैंग्वेज, जो प्रोग्राम बनाते हैं, वो आ गया। वो हम पहले से पढ़े हुए थे, तो उसमें भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा। तो जब सेकंड सेम हुआ तो काफ़ी लड़कों को लगा कि हाँ ये तो हर चीज़ में आगे आ रहा है। कोई भी टेस्ट होता था तो नाम हमारा ही बोलता था। तो जब रिजल्ट आया तो कॉलेज में नंबर 1 आए। उसके बाद जब नेक्स्ट थर्ड सेम आया, उसमें भी काफ़ी लोग कहने लगे टॉपर टॉपर, खूब कहते हो क्योंकि टॉपर है तो टॉपर कहने में क्या। उसके बाद थर्ड में भी टॉप किया। फिर फोर्थ में तीसरे नंबर पे आए। फिर नेक्स्ट में फिर कम होते गए, फिर क्योंकि हमने फिर इंग्लिश की स्टडी स्टार्ट की, क्योंकि हमें CGL की तैयारी करनी थी, तो इसलिए तो उसके कारण थोड़े कम गए नंबर। तो ओवरऑल हमारी 74% बन गई थी। तो संदीप, अभी इस पूरे संघर्ष को जो आप बता रहे हैं, बहुत सारे युवा दस्तक पे युवा साथी जो इस तरीके की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो निश्चित तौर से संदीप के संघर्ष से सीख सकते हैं। संदीप, संविधान आपके लाइफ में कब आपको इंट्रोड्यूस हुआ और उसको आप कैसे देखते हैं? जब हम फोर्थ सेम में थे तो हमारा एक बनारस का दोस्त था। तो बनारस का दोस्त था तो बाबा साहब की जयंती थी 14 अप्रैल। तो उस टाइम पे वो मनाने लगा। तो हमने कहा ये क्या कर रहे हो? कहने लगा बाबा साहब की देन है, उन्हीं के कारण आज अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जब हमको फर्स्ट वहीं से शुरुआत हुई, फिर उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर इंदु चौधरी जी, उनका वीडियो हमने देखा। उसी लड़की ने बताया, क्योंकि वो भी बनारस से बिलोंग करता था। तो वो देखा तो हमको समझ में आया कि ये क्या है जात पात, और क्यों हम चमार जात नहीं बता पाते। उन्होंने स्पष्ट कहा था उस वीडियो में। और हम अपनी चमार जात का नाम लेके कहीं से रूम मांगे तो रूम नहीं मिलते हैं। तो वहाँ से हमें काफ़ी जागरूकता मिली। फिर उसके बाद धीमे धीमे तब फिर हम घर पर आए, अपने पिताजी से कहा ये क्या है, तब उन्होंने भी हमको समझाया। तो धीमे धीमे हमारे पिताजी में भी बदलाव आया इसी कारण से। तो संदीप जो बात कर रहे हैं कि, और निश्चित तौर से ये बस बहुत सच्चाई है कि आज की तारीख में भी हमारे बहुत सारे युवाओं को नहीं पता कि संविधान क्या है। आज की तारीख में हमारे बहुत सारे युवाओं को नहीं पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान क्या है। आज की तारीख में बहुत सारे युवाओं को नहीं पता कि छुआछूत और भेदभाव किस तरीके के संघर्ष झेलने पड़ रहे हैं। वो तो आम बात समझ रहे हैं। इस बात से पता चलता है कि आज़ादी के 75 साल तो हो गए, लेकिन लोगों तक अब तक वो नॉलेज नहीं पहुंचा है। खास तौर से संवैधानिक नॉलेज, खास तौर से संवैधानिक मूल्यों की जो बात है, वो युवा अनभिज्ञ आज भी है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन रहा है जिससे युवा के अंदर एक नई तरीके की चेतना आ रही है। और निश्चित तौर से संदीप ने भी वो एग्जाम्पल दिया कि जब उन्होंने एक वीडियो देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये तो सच बोल रहे हैं और ये हमारे साथ रोज ही ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके के छुआछूत भेदभाव हो रहा है। संदीप अपने गांव आते हैं और सबसे पहले अपने परिवार में बात करते हैं, अपने घर में बात करते हैं, और वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पिताजी को भी बदल दिया है। तो संदीप, आगे क्या आपका युवाओं के लिए क्या सोच है, और आप क्या अपना सपना लेकर के आगे तैयारी कर रहे हैं? पहले तो जब हम वहाँ से आए, जब हमारा 6th सेम था, तो हमने भी सोचा अपने गांव में, हमारे गांव में जयंती नहीं मनाई जाती थी। तो हमने भी सोचा कि जयंती हमको मनाना चाहिए। तो हमने उस टाइम पे हमारे प्रधान जी वीर सिंह चाचा थे, उनसे भी कहा, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। गांव के उनसे भी पूछा, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो जयंती हमारे उसी 2018 से मनना स्टार्ट हो गई, 2019 से उसी वहीं से स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद अब जितने जो भी स्टडी कर रहे हैं युवा साथी, उनसे यही कहना है कि देखो, आप लोग पढ़ के नौकरी कर लोगे, आर्थिक आपकी समृद्धि हो जाएगी, लेकिन सामाजिक स्तर कब आपका उठेगा अगर आप सहयोग नहीं करोगे और समाज के निचले और जितने भी अपने रिश्तेदार हैं या जो भी आसपास के लोग हैं उनको नहीं समझाओगे या उनका स्तर, सामाजिक स्तर नहीं बढ़ेगा, तो आप चाहे DM बन जाना, आपका भी सामाजिक स्तर वहीं की वहीं रह जाएगा। आप कुछ भी कर लेना।
तो बहुत बड़ी बात संदीप बोल रहे हैं कि जब तक आपका सामाजिक स्तर नहीं बढ़ेगा, आप कितने भी बड़े पैसे वाले बन जाओ, लेकिन आप हमेशा से उसी हीन भावना से देखे जाते रहेंगे जैसे ये पूरा समाज को देखा गया है। संदीप ने अपने गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की शुरुआत किया। निश्चित तौर से बहुत काबिले तारीफ आपने एक शुरुआत किया लोगों के अंदर, गांव के अंदर। और दूसरी बात जो बोल रहे हैं कि जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान दिया था, तो ये बात बोली थी कि आज से हम एक अंतर्विरोध से भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ में राजनीतिक रूप से तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता के शिकार होंगे। वही बात संदीप भी बोल रहे हैं कि हम कितने भी बड़े पैसे वाले बन जाएं, लेकिन सामाजिक बदलाव नहीं होगा, सामाजिक चेतना नहीं होगी, तो शायद ये सारे हमारी जो दौलत है, हमारा जो पैसा है, सब बेकार है, क्योंकि हमें डिग्निटी नहीं मिलेगी, हमें सम्मान नहीं मिलेगा। और असली लड़ाई तो वही डिग्निटी और सम्मान की है, जो युवा इस चीज़ को समझ के अपने गांव में कर रहे हैं। संदीप, आपके आगे सपने क्या हैं, क्या करना चाहेंगे? एसएससी सीजीएल की हम तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमारा सहयोग जिसमें किया गया था, जो हमने बाबा साहब की जयंती मनाई थी, वो हमारा परम मित्र अलकेश कुमार जी जो जी अलकेश कुमार हैं। और जो लोग स्टडी कर रहे हैं तो एसएससी की, तो हमको बनना है ऑफिसर, क्योंकि हमने कंप्यूटर साइंस से बीटेक तो किया है। अगर हम चाहते तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते थे, और अभी भी बन सकते हैं, हमारे पास काफ़ी टाइम है, हर चीज़ है। लेकिन हमने सोचा क्यों ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, अपना आर्थिक स्थिति तो हम अपनी बदल लेंगे, लेकिन सामाजिक स्थिति नहीं बदल पाएंगे। बिल्कुल। अगर ऑफिसर कहीं ना कहीं हम बनते हैं तो कुछ लोग हमसे जागरूक होंगे और कुछ लोग हमारी बात मानेंगे, क्योंकि ऐसे समाज में काफ़ी रुपए वाले हैं जिनकी कोई बात नहीं मानता। बिल्कुल। क्यों कि उनके पास पावर नहीं है, क्योंकि आजकल लोग पावर को मानते हैं। अगर हमारे पास पावर होगी तो कुछ ना कुछ लोग समझेंगे और हम उनकी मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि रुपए वाला कभी रुपए दे के किसी की मदद नहीं कर सकता। इसलिए तो संदीप जो बात बोल रहे हैं, संदीप आप किस तरीके की पावर की बात कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग पावर के पीछे दौड़ रहे हैं, तो आप किस तरीके की पावर की तरफ जाना चाहते हैं? और युवा दस्तक की पूरी टीम की आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप निश्चित तौर से अपने मिशन में कामयाब हो और आप जरूर एक बड़े अधिकारी बने और अधिकारी बनकर के इस देश, इस दुनिया में अपने यश को फैलाएं। आप किस तरीके के पावर की बात कर रहे हैं? युवा दस्तक पे जुड़े तमाम युवा साथी उससे सीख लेना चाहेंगे। हम इस तरीके की पावर की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अगर आप अन्याय करते हो और उसका भी हम साथ दें। पावर ऐसा हो कि जिसमें जैसे कि आप अगर सही कर रहे हो उसके बाद भी आपके साथ अनित हो रहा है, तो हम वहाँ पर तुम्हारी सिफारिश या कुछ कह सकते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि किसी पे हम प्रेशर नहीं डाल सकते, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे कुछ हो। अगर सही बात है तो ही की जा सकती है, गलत को विरोध हम भी करते हैं। अगर आप गलत हो तो गलत का सपोर्ट हम नहीं कर सकते, अगर सही हो तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। और निश्चित तौर से जो संदीप कह रहे हैं, और ये सब को हम कर सकते हैं भारत के संविधान से, उस संविधान में दिए अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के आधार पे उसकी जानकारी दे करके, उसके बारे में समझा करके, उसको खुद समझ करके, ये युवा जब सोचते हैं तो निश्चित तौर से हम बदलाव की कल्पना कर सकते हैं और उस बदलाव को हम देखते भी हैं। आज संदीप की गांव में एक अलग तरीके की पहचान होती जा रही है, लोग इनको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। आसपास चर्चाएं हो रही हैं कि संदीप जो एसएससी की तैयारी करने गए थे, लेकिन ऐसा सामाजिक बदलाव आया कि अब वो और ज़्यादा अपने जैसे युवाओं को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कई युवा साथियों के नाम भी लिए हैं। इस पूरे क्षेत्र में आप जहाँ पे भी हैं, कभी भी आप संदीप के यहाँ पे आकर के मिल सकते हैं। किस तरीके से इन्होंने बदलाव का काम अपने तमाम साथियों के साथ अपने गांव में शुरू किया है, और इनको आप सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये अपने सपने को और अच्छे से पूरा कर सकें। संदीप, युवा दस्तक पे बहुत युवा आपको आज लाइव देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, आप उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए हमारे हिसाब से ये संदेश है कि देखो, आप अपना तो आर्थिक विकास करोगे ही, लेकिन साथ में जो और गरीब है या रिश्तेदार है या आपके आस पड़ोस है जो पढ़ना चाहते हैं, उनका भी सपोर्ट करो, और उनके गार्जियन को और अपने गार्जियन को पहले समझाओ किसी भी चीज़ से। क्योंकि अगर आपके गार्जियन या आपके सपोर्ट करने वाले आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके नज़दीकी लोग, तो आप आगे कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश दिया है संदीप ने कि पहले अपने परिवार को समझाओ, अपने आसपास के युवाओं को समझाओ और उनको साथ लेकर के सामाजिक बदलाव के काम की तरफ आगे बढ़ो, तभी इस देश में बदलाव हो सकता है। युवाओं की ये सोच, निश्चित तौर से युवा दस्तक पर जब ऐसे युवा आते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो बहुत सारे युवा साथी उससे प्रेरणा लेते हैं। और युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ शुरू किया गया एक 25 साल के विजन का एक अभियान है, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव 2022 से शुरू हुआ है
और आज़ादी के स्वर्णिम साल, जब देश को आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक युवा दस्तक इस तरीके की युवाओं की सीरीज को चलाएगा और ऐसे लाखों युवाओं को तैयार किया जा रहा है जो संवैधानिक मूल्यों के लिए अपने गांव, अपने समुदाय, अपने समाज में संघर्ष कर रहे हैं, ताकि इस देश में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित किया जा सके और इस देश में जो संविधान का राज है, इस संविधान से जो पूरा देश चल रहा है, संवैधानिक जो मूल्य हैं वो लोगों तक पहुंच सके। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ संदीप आए, उन्होंने अपने संघर्ष को बताया, अपने कैरियर के अनुभव को बताया, अपने पढ़ाई के अनुभव को बताया। निश्चित तौर से आप तमाम युवा साथी इनकी इस संघर्ष और इनकी सीख से प्रेरणा ले सकते हैं। युवा दस्तक पे हर रोज ऐसे ही युवा साथियों के संघर्ष भरी कहानी, युवा दस्तक पे ऐसे ही युवा जो अपने क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, उनके संघर्ष को हम आप सबके साथ साझा करते हैं। आज हमारे साथ संदीप जुड़े। संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे साथ युवा दस्तक के साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे किसी युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।